Hello everyone, how are you? I hope you all are doing great, and today I am going to cover some more practical problems related to transfer pricing. Okay, so let's start. So देखो ये illustration number 49 है स्टडी मेट की. ओके, इसमें क्या लिखा है देखो, अ कंपनी विथ टू मैन्युफैक्चरिंग डिवीजन इन क्या इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन प्रॉफिट सेंटर बेसिस. क्या एक कंपनी है उसमें दो डिवीजन है और दोनों डिवीजन किसके बेसिस पे काम कर रही है? प्रॉफिट के बेसिस पर अलग अलग. ओके, उसके बाद लिखा है डिवीजन ए इज द ओनली सोर्स फॉर सप्लाई ऑफ कंपोनेंट्स दैट यूज इन डिवीजन बी इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट KLIM. क्या लिखा? डिवीजन ए क्या करती है? वो सप्लाई करती है कंपोनेंट्स को, और वो किस में यूज होते हैं? डिवीजन बी में यूज होते हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए. कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं? KLIM प्रोडक्ट बनाने के लिए कंपोनेंट्स किससे वो कौन से यूज होते हैं? उसके डिवीजन ए के कंपोनेंट्स यूज होते हैं डिवीजन बी में. ओके, और क्या लिखा? वन सच पार्ट इज यूज ईच यूनिट ऑफ द प्रोडक्ट KLIM. और क्या उसका ये जो पार्ट है वो किसमें? KLIM में यूज होता है प्रोडक्ट में. ए द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इज नॉट स्टेडी. ओके, डिवीजन बी कैन ऑब्टेन ऑर्डर्स फॉर इंक्रीज क्वांटिटी. अब क्या डिवीजन बी क्या करता है? ऑब्टेन कर सकता है ऑर्डर को फॉर इंक्रीज क्वांटिटी. कब? ओनली बाय स्पेंडिंग मोर ऑन सेल प्रमोशन. सेल प्रमोशन कब डिवीजन बी कब अपने ऑर्डर को इंक्रीज कर सकता है? कब कर सकता है? जब वो क्या करता है? और सेल्स प्रमोशन करता है और क्या करता है? या रिड्यूस करता है सेलिंग प्राइस को. ओके, क्या लिखा? द मैनेजर ऑफ डिवीजन बी इज अकॉर्डिंगली प्रिपेयर्ड फॉलोइंग फोरकास्ट. और डिवीजन बी के जो मैनेजर उसने क्या फॉलोइंग प्रिपेयर किया? फोरकास्ट को प्रिपेयर किया है. क्या लिखा? सेल क्वांटिटी एट सेलिंग प्राइस. सेल क्वांटिटी और सेलिंग प्राइस प्रिपेयर किया है उसने. ओके, अब इसके बाद क्या लिखा है? द मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ऑफ KLIM इन डिवीजन बी. अभी डिवीजन बी की बात हो रही है. डिवीजन बी में क्या लिखा है? जो KLMI प्रोडक्ट है डिवीजन बी का, उसके लिए क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या लगेगी वो बताया यहाँ पर. क्या 3,750 कितने? 3,750 रुपीज फॉर फर्स्ट 1,000 यूनिट. मतलब जो इसकी KLIM की यूनिट्स हैं उस पर फर्स्ट 1,000 यूनिट बनेगी उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी? इस पे लगेगी 3,750 रुपए. ओके, और उसके बाद क्या लिखा है? और उसके बाद एक्सेस जो बन रही है 1,000 यहाँ पर और ज्यादा 1,000 जो बनेगी उस पर कितनी कॉस्ट लगेगी? 750. और जो और अगर 1,000 और बन रही है मतलब और कितनी लगेंगी? 750 उस पर लगेंगी. मतलब पहले 1,000 पे लगेंगी 3,750. फिर उसमें अगर 1,000 रुपए बढ़ाते हैं और बनाते हैं तो उसमें कितनी? 750 रुपए कॉस्ट बढ़ेगी. और 2,000 कर देते हैं मतलब 2,000 कर दो तो कितनी आ जाएगी? 3,700 प्लस 50. ठीक है, और फिर अगर 3,000 यूनिट को बढ़ा देते हैं 3,000 यूनिट कर देते हैं तो 750 फिर से 750 और प्लस ये फर्स्ट 1,000 यूनिट की कितनी है? 3,750. तो ये ऐसे लग रही है. मतलब जैसे उसके बाद 1,000 यूनिट तो फर्स्ट 1,000 यूनिट है, उसके बाद जो 1,000 यूनिट बढ़ाते हैं तो कितनी है? 750 है ना. 750 कॉस्ट लगेगी उस पर मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट. और अगर और बढ़ाते हैं तो और कितनी? 750 रुपए कॉस्ट लगेगी और 1,000 यूनिट के लिए. ऐसे जितनी बढ़ाते जाएंगे उसमें 750 यूनिट के 750 रुपए कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी. ओके, तो ये लिखा है. उसके बाद क्या लिखा है? और डिवीजन ए की इन्फॉर्मेशन क्या लिखा है? डिवीजन ए की डिवीजन ए इनकर्स टोटल कॉस्ट ऑफ 1,500 पर डे फॉर आउटपुट ऑफ 1,000 कंपोनेंट्स. अब कितना है डिवीजन ए में? क्या दिया? डिवीजन ए में दिया है फर्स्ट 1,000 कंपोनेंट्स में कितने कॉस्ट लगेगी? कितनी कॉस्ट बोलिए? टोटल कॉस्ट लगेगी 1,500 रुपए. टोटल कॉस्ट है. अगर 1,500 पहले 1,500 यूनिट पे लगेगी, टोटल कॉस्ट कितने लगेगी उस पर? 1,500. अब उसके बाद क्या बोला देखो उसके बाद बोला एंड द टोटल कॉस्ट विल इंक्रीज बाय 900 रुपीज पर डे एवरी एडिशनल 1,000 यूनिट. जैसे और एडिशनल यूनिट बनती जाएंगी अगर ये कितनी फर्स्ट 1,000 यूनिट की कॉस्ट है 1,500. अगर एडिशनल यूनिट और बनाते हैं कितनी बनाते हैं? 1,000. तो उसकी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 900 हो जाएगी. 900 मतलब अगर 2,000 बनाते हैं तो पहले 1,500 प्लस में 900 जितनी आएगी कितनी है? 2,400. टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी? ओके, अब और 1,000 बढ़ाते हैं इसमें
1000 बढ़ाते हैं तो कितना आ जाएगा, 1000 बढ़ाते हैं 3000, ठीक है 3000 करते हैं तो ये कितना 2400, 2000 की कॉस्ट है, 2000 यूनिट्स की 2400 है, उसमें 900 और प्लस कर दो, कितना जाएगा 3300। ऐसे जैसे 1000 यूनिट्स बढ़ाते जाएंगे उस पे 900 रुपए की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इंक्रीज होती जाएगी, ये है इसका मतलब। ओके, उसके बाद क्या लिखा है देखो, उसके बाद लिखा है द मैनेजर ऑफ डिवीजन ए स्टेट्स दैट ऑपरेटिंग रिजल्ट ऑफ डिवीजन विल बी ऑप्टिमाइज्ड इफ ट्रांसफर प्राइस ऑफ द कंपोनेंट इज सेट। ट्रांसफर प्राइस कितना सेट कर रहा है, 1.2 रुपए पर यूनिट। ओके, एंड क्या है, ही हैज अकॉर्डिंगली सेट अ फोरसेट ट्रांसफर प्राइस और क्या लिखा, फॉर ए सप्लाई ऑफ द कंपोनेंट टू डिवीजन बी, और डिवीजन बी को ट्रांसफर करने के लिए वो जो प्राइस कितना रखा है उसके लिए ट्रांसफर प्राइस कितना रखा है, डिवीजन बी को ट्रांसफर करने के लिए कंपोनेंट्स को कितना है 1.2 रुपीज। ओके, अब उसके बाद क्या लिखा है, पहले देखो ए में देखो क्या है, ए पॉइंट में प्रिपेयर अ शेड्यूल शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी एट ईच लेवल आउटपुट डिवीजन ए एंड बी। इसमें अलग अलग डिवीजन ए की अलग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनानी है अलग अलग लेवल की, ईच लेवल की जितने भी दिए, देखो सेल्स पर यूनिट कितने दिए, पर डे दिए 1000, 2000, 6000, 4000, 5000, 6000, तो ये अलग अलग बनानी है सबकी। और क्या है, एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है यूनिट का, के एलएमआई का, इसका है सबका अलग अलग एवरेज सेलिंग प्राइस भी दिया है। ओके, तो पहले क्या बनाते हैं, पहले फर्स्ट पॉइंट को कवर करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। ओके, तो देखो पहले डिवीजन ए का प्रॉफिटेबल स्टेटमेंट बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर है 49 स्टेटमेंट का। ओके, स्टेटमेंट showing computation of profit है ऑफ डिवीजन ए का। ओके, राइटिंग आउट में से रखना। अब इसमें क्या है, अब स्टेटमेंट बना लेते हैं। अब यहां पर क्या है, सेल्स यूनिट आएगा, सेल्स यूनिट कितनी है वो आएंगे यहाँ पर क्या है, सेलिंग प्राइस आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट। इसकी टोटल कॉस्ट ही तो दी है डिवीजन की, टोटल कॉस्ट आ जाएगा, और टोटल कॉस्ट माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, प्रॉफिट। ओके, करो। यहाँ पर देखो क्या है, सेल्स यूनिट कितनी है, सेल्स यूनिट कितनी है, सेल्स यूनिट पहले 1000, 6000 तक है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 और 6000। और इसका सेलिंग प्राइस देखो, सेलिंग प्राइस कितना दिया है सबका, इसका सेलिंग प्राइस है, मतलब सेलिंग प्राइस कितना केएलएमआई का दिया हम ना, डिवीजन ए का निकाल लेते, तो डिवीजन ए की ट्रांसफर प्राइस कितनी दी है, 1.2 दी है ना, ट्रांसफर प्राइस आएगा यहाँ पर टीपी, ट्रांसफर प्राइस कितना है 1.2 है, 1.2 है, 1.2 है, तो 1.2 क्यों करते हैं, तो डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई कर दो ना, समय 1.2 करोगे तो इसको क्या कर दो, इसको 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्रांसफर प्राइस है 1.2। ओके, तो कर दो, डायरेक्ट कर दो इसे, बुक को यहाँ पर करो, इसको मल्टीप्लाई करो 1.2 से, 1000 इंटू में 1.2 1200। ओके, अब क्या करना है, 2000 इंटू में 1.2 करो, अब करना है 2400, अब करो 3000 इंटू में 1.2 कितना आएगा, 3600, इसमें आएगा 4800, 6000 आएगा,
7200 आएगा। ओके, अब फर्स्ट 1000 यूनिट बनाने पे कितनी कॉस्ट लग रही है? 1500 कॉस्ट लग रही है। डिवीजन ए में देखो, डिवीजन ए में कितनी कॉस्ट लग रही है? पहले 1000 यूनिट बनाने में टोटल कॉस्ट लग रही है 1500। अब दूसरे साल बनाने में कितनी, मतलब 2000 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट लगेगी? पहले 1500 फर्स्ट यूनिट का 1500 उसमें प्लस कर दो जो, और कितने यूनिट इंक्रीज में 1000, उसकी कितनी है? 900 रुपए। तो 900 रुपए इसमें ऐड करो, तो 900 रुपए ऐड करोगे तो कितना आएगा? 2400 आ गया, 2400। ओके, अब सब में इसमें भी 900, देखो 1000 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना, तो इसमें 900 ऐड करते जाओ। तो दूसरे साल दूसरे 3000 में कितनी आ जाएगी कॉस्ट? आ जाएगी इसकी 3300 आ जाएगी। जैसे ही क्या बढ़ रहा है, यूनिट बढ़ रहे हैं, जैसे उसकी 1000 से बढ़ रहे हैं ना, तो उसकी कॉस्ट 900 से इंक्रीज करते जाओ। फिर से 900 इसमें ऐड कर दो, 900 ऐड कर दो तो कितना आ गया? 4200। अब उसी की तरह इसमें भी कर दो, 4200 प्लस में 900 5100। अब इसमें भी करो, इसमें करो, कितना आ गया? 5100 प्लस में 900, ये करोगे 6000 आ जाएगा। ओके, अब निकालो, प्रॉफिट निकाल दो। अब प्रॉफिट तो निकल जाएगा ना, जो ट्रांसफर प्राइस है ना उसमें से माइनस करोगे तो कितना आएगा? यहाँ पर लॉस आ रहा है फर्स्ट में 300 का, अब इसमें क्या है? 0 आएगा। इसमें करोगे 300 आ रहा है। अब यहाँ पर कितना है? 4800 में से 4200 करोगे तो 600 आ रहा है। अब इसमें 6000 में से क्या करोगे तो 900 आ रहा है। अब इसमें 7200 में से 6000 करेंगे तो 1200 आ रहा है। तो ये बन गया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। कैसा बन गया? ये बन गया प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट डिवीजन ए का, डिवीजन ए का। ओके, तो ऐसे करना था इसमें। ओके, अब क्या करेंगे? अब डिवीजन बी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट किसका बनेगा? डिवीजन बी का। अब देखो, अब इसने ट्रांसफर प्राइस इसने पे सेल किया है ना, इसने पे सेल किया है ना, तो ये अब उसकी क्या बन जाएगी? डिवीजन बी की क्या बन जाएगी? कॉस्ट बन जाएगी, ट्रांसफर प्राइस कॉस्ट। ओके, अब देखो क्या इसमें स्टेटमेंट शोइंग कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट ऑफ डिवीजन बी। डिवीजन बी का निकालो, ऐसे ही करना है यहाँ पर। निकालो सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट कितनी है? 1000, 2000, 3000, 4000 एंड 5000। इसके बाद है 6000। ओके, अब ये आ गया ना। अब इसमें क्या करना है? अब टोटल सेल निकालो। सेल ये यूनिट है और ये रुपीस में निकालना है सेल। ओके, सेल्स निकाल लो। सेल कैसे निकलेगी? देखो इसमें कितनी रखी है, यहाँ पर देखो डिवीजन बी की देखो एवरेज सेलिंग प्राइस कितना है पर यूनिट दे रखी है? 5.25 रुपए। ओके, अगर 1000 यूनिट बनाते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 1000 इंटू में 5.25 है, ये कितना हो जाएगा? 5250 रुपए। सेल्स कितना जाएगी? 5250। और उसी तरह देखो नेक्स्ट देखो 2000 इंटू में 3.98, 7960, ये 2000 की है। अब उसी तरह 3000 की कितनी है कॉस्ट? इसमें सेलिंग प्राइस 3.99 रुपए। और इसके बाद देखो 4000 यूनिट अगर सेल करते हैं तो उसकी सेलिंग प्राइस कितनी है? 2.78, ये 11120। एक क्वेश्चन में पहले ही मेंशन कर रखा था, अगर प्रमोशन एक्शन करते हैं और क्या करते हैं, अगर सेलिंग प्राइस रिड्यूस करते हैं तो उससे क्या होगा? तब उसकी सेल्स इंक्रीज होगी। तो वही ना, देखो जैसे ही सेल्स यूनिट बढ़ती जा रही है तो उससे सेलिंग प्राइस भी कम होता जा रहा है। इसमें देखो है ना। अब 5000 की निकालो, 5000 इंटू में 2.4, ये आएगा 12000।
उसी तरह करो इसका 6000 इंटू में 2.05, ये आएगा 12,060। 12,060 आ गया ना। अब देखो इसने डिवीजन बी को ट्रांसफर किया है, जो इसने ट्रांसफर कॉस्ट है, जो इसने ट्रांसफर किया है वही इसकी क्या बन जाएगी, जिस कॉस्ट पे इसने रिसीव किया है, ट्रांसफर किससे रिसीव किया है, डिवीजन ए से, तो वो इसकी क्या बन जाएगी, ट्रांसफर कॉस्ट बन जाएगी। अब यहाँ पर ओके, तो क्या है ट्रांसफर कॉस्ट। ट्रांसफर कॉस्ट देखो कितनी है, ये वाली कॉस्ट आ जाएगी 1200 है, और कितनी है 2400 है, और ये कितनी है 3600 है, ये है 4800, ये 6000, ये 7200। मतलब 1000 यूनिट इसने 1200 रुपए में से कितने किए, ट्रांसफर किए हैं, और 2000 यूनिट कितने में ट्रांसफर किए, 2400 रुपए में। तो ये इसकी कॉस्ट बन जाएगी, कितनी बन जाएगी। ओके, अब इसके बाद क्या है, और जब ये KLIM जो प्रोडक्ट बनाता है उसकी फर्स्ट 1000 यूनिट बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है, 3750 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये कौन सी कॉस्ट है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितनी आ रही है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ रही है इसकी 3750। पहली कितनी यूनिट बनाने में, पहली 1000 यूनिट बनाने में 3750 यूनिट 3750 कॉस्ट आ रही है। अब इसके बाद जैसे 1000 और बढ़ाता है, अगर 1000 और बढ़ती है तो उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ रही है, 750। तो इसमें देखो 1000 से 2000 होगा ना, 1000 और यूनिट बढ़ रही है ना, तो उसकी कॉस्ट कितने और इंक्रीज आएगी, 750 से। तो 3750 में 750 को ऐड कर दो, कितना आ गया 4500। ओके, अब देखो 4500, अब यहाँ 2000 से कितनी बढ़ा रहे, 3000 कर रहे हैं, तो 1000 और बढ़ रहे हैं ना, 1000, तो 1000 पे और कितने लगेगा, 750 और कॉस्ट होगी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो इसमें 750 और ऐड कर दो, 750 ऐड कर दोगे तो कितना आ गया 5250। ठीक, वैसे इसमें सब में 1000 से क्या 12, तो उसमें 750 इसमें अब ऐड कर दो, 750 इसमें भी ऐड कर दो। सेम इसी तरह इसकी कॉस्ट आ रही है 6000 मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब इसमें 750 करोगे तो कितना आएगा 6750। अब 6750 में से 750 और ऐड कर दो, यहां पर कितना आएगी 7500। ओके, अब क्या करना है, अब निकालना है प्रॉफिट या टोटल कॉस्ट कर लो। टोटल कॉस्ट क्या करोगे, यहां से सीधा इसको माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। प्रॉफिट 5250, इसमें ट्रांसफर प्राइस 1200 है, इसे भी माइनस कर दो 3750, प्रॉफिट आ रहा है 300 का। उसी तरह इसमें करो 7960, माइनस में 2400, माइनस में 4500, इसमें 1060 का प्रॉफिट। इसमें करो 9900, माइनस में 3600, माइनस में 5250, इसमें आ रहा है 1050। अब इसमें करो 11120, माइनस में 4800, माइनस में 6000, इसमें आ रहा है 320। अब इसमें करो 12000, माइनस में 6000, माइनस में 6750, तो कितना आ रहा है 750 लॉस हो रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो कितना है 12060, माइनस में 7200, माइनस में 7500, 2640 का क्या आ रहा है लॉस। ओके, ये बन गया ना डिवीजन ए और डिवीजन बी का प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। ओके, अब वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कराता हूं। लिखो जल्दी। अब देखो नाउ, अब क्या सेकेंड पॉइंट में देखो क्या लिखा, सेकेंड पॉइंट में लिखा फाइंड द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी एज ए होल एट द आउटपुट लेवल क्या लिखा एट द आउटपुट लेवल विच क्या डिवीजन ए नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम। अब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बताना है जहां पर डिवीजन ए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ओके, जहां पर कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, मतलब डिवीजन ए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो, वहां पर कंपनी का बताना है, मतलब दोनों का आएगा वहां पर। अब देखो इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब है इसमें देखो डिवीजन ए का मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर हो रहा है,
मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है 6000 यूनिट पर, यहाँ पर हो रहा है मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ना। तो यहीं पर देखो, यहीं पर डिवीजन बी का देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट ना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पर होल बताना है, मतलब जहां पर डिवीजन ए का कितना है मैक्सिमम प्रॉफिट है, वहीं पर कंपनी का प्रॉफिट बताना है कितना होगा। ओके, ये इसका मतलब, ठीक है। तो देखो पॉइंट 2 का क्या है, पॉइंट 2 का 1, पॉइंट 2 का 1 में क्या है देखो, इसमें लिखा है, इसमें लिखो द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी है, ओके, एज अ होल वेयर मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ डिवीजन ए, डिवीजन ए का किस लेवल पर मैक्सिमम प्रॉफिट है, किस लेवल पे है, 6000 यूनिट। यहाँ पर देखो 6000 यूनिट सेल करने वेयर है, यहाँ पर डिवीजन ए मैक्सिमम, ओके, प्रॉफिट एट 6000 यूनिट। ये 6000 यूनिट पर कितना प्रॉफिट आ रहा है, यहाँ पर 1200 आ रहा है, ओके, 1200। वहीं पर डिवीजन बी का प्रॉफिट कितना है, देखो डिवीजन बी का प्रॉफिट कितना है, 2640 है, 2640 लॉस में है। तो कंपनी का प्रॉफिट इस लेवल पे कितना हो गया, टोटल प्रॉफिट कितना हो गया, टोटल कंपनी प्रॉफिट। जब डिवीजन ए और डिवीजन बी का प्रॉफिट प्लस कर देंगे तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा कि ना आ जाएगा, तो वही यहाँ पर। और कहां पे बताओ, जहां पर डिवीजन ए का मैक्सिमम प्रॉफिट हो वहां पर कंपनी का कितना प्रॉफिट होगा। तो मतलब दोनों, जहां पर डिवीजन ए का मैक्सिमम प्रॉफिट है वही उसी लेवल पर डिवीजन बी का कितना प्रॉफिट है, 6000 यूनिट पर कितना है, तो उन दोनों को ऐड करेंगे तभी कंपनी का प्रॉफिट निकल के आएगा। ओके, अब इसे प्लस करो, 2640 माइनस का है, इसमें प्लस करो कितना, 1200, कितना आ गया, 1440। इस लेवल पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, प्रॉफिट एंड ऐसे लॉस भी लिख दो ब्रैकेट में, ये था यहाँ पर। ओके, अब उसी तरह सेकेंड पॉइंट में भी बताना है। सेकेंड पॉइंट में क्या बताना है, सेकेंड पॉइंट में बताना है जहां पर डिवीजन बी का नेट प्रॉफिट मैक्सिमम हो वहां पर कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, डिवीजन बी का जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ठीक, अब देखो, अब यहाँ पर डिवीजन बी, ये तो बी का सेकंड आ गया, बी का सेकंड करो यहाँ पर, बी का सेकंड में क्या है, इसमें क्या लिखा देखो, डिवीजन बी नेट प्रॉफिट इज मैक्सिमम, डिवीजन बी नेट प्रॉफिट मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है। ओके, ये मैक्सिमम कर लेना इसे, मैक्सिमम। अब कहां पर है देखो, किस लेवल पे डिवीजन बी का मैक्सिमम हो रहा है प्रॉफिट, कहां पर है, जहां पर अगर 2000 यूनिट्स क्या करते हैं, सेल करते हैं डिवीजन ए की, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है, 6000, मतलब 1060 हो रहा है। तो क्या है, एट लेवल 2000 यूनिट्स पर कितना हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है 1060। वहीं पर डिवीजन बी का कितना हो रहा है, 2000 यूनिट पर। इसका डिवीजन बी का देखो, डिवीजन ए का देखो, डिवीजन ए का 0 हो रहा है, 0। तो कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया, कंपनी का प्रॉफिट कितना हो गया देखो, 1060। ओके, ये था इसमें। अब क्या है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, इफ कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन द प्रॉफिट सेंटर बेसिस दैट क्या लिखा, व्हाट लेवल ऑफ आउटपुट विल चूजन द यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। अब बताना है, अगर कंपनी के
ऑर्गेनाइज नहीं करती है क्या, प्रॉफिट सेंटर बेसिस पर, डिवीजन बेसिस पर क्या करती है कंपनी, यूज नहीं करती है, तो उस केस में तो मैक्सिमम प्रॉफिट बताना है, किस आउटपुट लेवल पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है ये बताना है। तो इसका मतलब क्या है, इसमें आपको कर दो, सिंपल कर दो, आपको मैं यहीं पर बता रहा हूं, ठीक है। देखो क्या करना है इसमें, थर्ड में ऐसा एक लेवल बताओ जहां पर कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो, और किस केस में, जब डिवीजन वो क्या प्रॉफिट सेंटर बेसिस पे काम नहीं कर रही हो कंपनी। ओके, तो क्या करना है इसमें, क्या करना है देखो, पहले क्या करना है, यूनिट्स लिख लो, 1000 यूनिट्स, ओके, 2000 यूनिट्स, उसके बाद 3000 यूनिट्स और 4000 यूनिट्स, 5000 यूनिट्स और 6000 यूनिट्स। अब कंपनी का प्रॉफिट कितना आएगा, यहाँ कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलेगा, कंपनी प्रॉफिट कितना है, कंपनी प्रॉफिट यहाँ पर देखो कैसे निकलेगा, डिवीजन ए का प्रॉफिट, डिवीजन ए प्लस में डिवीजन बी का प्रॉफिट, तो कंपनी का प्रॉफिट आ जाएगा। देखो ठीक है, तो देखो यहाँ पर कितना आ रहा है, पहले 1000 में यहाँ पर लॉस आ रहा है, यहाँ पर कितना आ रहा है, प्लस में आ रहा है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे में 1000 आ रहा है, 2000 यूनिट सेल करने पे 1060, नहीं यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 1060, तो यहाँ पर कितना ऐड करना है, तो 1060 आ गया। ओके, अब दूसरे में लेवल में देखो, यहाँ पर कितना है, 3000 यूनिट सेल करने हैं, यहाँ पर कितना है 1050, तो 1350 आ गया, 1350। अब आप कौन सा 4000 अगर यूनिट सेल करते हैं किसकी, डिवीजन 4000 लेवल पर, वहां पर प्रॉफिट कितना आ रहा है, 600 आ रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ रहा है 4000 में देखो कितना है इसका, 320, तो 600 और 320 कितना हो गया, 920। ओके, अब उसके बाद देखो अगले में 5, यहाँ पर लेवल कितना है 5000, वहां पर प्रॉफिट कितना है 900, और यहाँ पर कितना है लॉस में आ रहा है, तो 900 प्लस में माइनस 750, 900 प्लस में 750 माइनस का, ये आएगा 150। ओके, अब यहाँ 1200 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है 2640, इसमें क्या कर दो, इसमें प्लस, ये माइनस का इसमें प्लस कर दो 1200, ये आएगा 1440। अब इसमें वो लेवल बताना है जिस लेवल पर कंपनी का प्रॉफिट कितना हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, वो कौन सा लेवल है, देखो वो है 3000 यूनिट का। ठीक है, तो यही दिया था इसमें, चलेगा। इफ द कंपनी इज नॉट ऑर्गेनाइज ऑन द प्रॉफिट सेंटर बेसिस, व्हाट द लेवल ऑफ आउटपुट विल बी चूजन टू यील्ड द मैक्सिमम प्रॉफिट। कौन सा लेवल चूज करना चाहिए, तो कौन सा लेवल चूज करना चाहिए कंपनी को, तो लिखना यहाँ पर इसका, इसी का क्या देना, यहाँ पर स्टेटमेंट देनी है, कंपनी शुड चूज कितना, लेवल कितना है, लेवल ऑफ 3000 यूनिट्स where company maximum yield will be generated। कौन सा लेवल है, 3000 यूनिट का है। ओके, ये वाला अगर कंपनी लेवल को चूज करती है तो वहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होगा, जनरेट करेगी। ओके, तो ये था थर्ड वाले पॉइंट में, और वीडियो पॉज करो, इसे लिख लो जल्दी से। एंड वन मोर थिंग, क्या देखो, अब ये आपको प्रॉपर बनाना है। ओके,
मैं तो आपको सिर्फ एक रास्ता दिखा रहा हूँ कि आपको कैलकुलेट कैसे करना है। ओके, तो आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है सबका। पहले पॉइंट ए में लिखना है डिवीजन ए और डिवीजन बी का प्रॉफिट, उसका डिवीजन, और सेकंड में ये प्रॉपर लिखना है, इसके नीचे लिखना है। ओके, उसके थर्ड पॉइंट में ये लिखना है, और टोटल प्रॉफिट क्या करना है, टोटल प्रॉफिट एक्चुअली नॉर्मली क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ओके, तो ऐसे मैंने यहाँ तो बहुत कुछ हो ही जाएगा क्योंकि यहाँ पर छोटा व्हाइट बोर्ड है। ओके, सो इतना तो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी। तो लिखो, एडिट कॉल करो। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, क्वेश्चन नंबर 56 है स्टेडीमेट का। ओके, सेमी फाइनल स्टेडीमेट का है क्वेश्चन नंबर 56। इसमें देखो क्या लिखा है, एसबी लिमिटेड क्या लिखा है, क्या लिखा, एसबी लिमिटेड बजटेड टू मेक 1000 यूनिट टू प्रोडक्ट पी। ओके, उसके अंदर द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 10 एंड फिक्स्ड कॉस्ट आर 6 लाख। क्या लिखा, एसबी लिमिटेड क्या है, बजट में एक बजट बना रही है, उसमें क्या है, यूनिट कितनी प्रोड्यूस करेगी, बनाएगी प्रोडक्ट की 1 लाख यूनिट्स ऑफ पी। वेरिएबल कॉस्ट, उसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, देखो उसकी वेरिएबल कॉस्ट है 10 रुपए, और उसकी फिक्स कॉस्ट कितनी आ रही है, फिक्स कॉस्ट है 6 लाख। ओके, अब इसके बाद देखो ध्यान से सुनना है, यहाँ पर क्या लिखा है, द फाइनेंस डायरेक्टर सजेस्टेड दैट द कॉस्ट प्लस अप्रोच शुड बी यूज्ड विद द प्रॉफिट मार्कअप। अब जो फाइनेंस डायरेक्टर है उसने क्या सजेस्ट किया कि उसको कॉस्ट प्लस मेथड को यूज करना चाहिए। ओके, शुड बी क्या है, कॉस्ट प्लस अप्रोच करना, शुड बी यूज टू मार्कअप। उसका मार्कअप कितना 25% है। कॉस्ट प्लस मतलब जो उसकी टोटल कॉस्ट है उस पर मार्कअप कितना लगाना है, 25%। कॉस्ट का 25% प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, ट्रांसफर प्राइस आ जाएगा। ओके, तो वही देखो क्या लिखा, ट्रांसफर प्राइस या सेलिंग प्राइस, यहाँ पर हम करेगा प्राइसिंग करें तो इसमें क्या ट्रांसफर प्राइस ही आएगा। ओके, तो अब देखो तो क्या था, वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी, वेरिएबल कॉस्ट थी इसकी, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है 10 रुपीज, और फिक्स कॉस्ट कितनी है 1 लाख यूनिट की कितनी फिक्स कॉस्ट लगी है, 1 लाख यूनिट बनाने के लिए फिक्स कॉस्ट लग रही है 6 लाख। तो उसको 1 लाख से डिवाइड कर दो, 1 लाख से डिवाइड कर दोगे तो कितना आ गया 6। तो ये टोटल कॉस्ट आ गई ना, टोटल कॉस्ट कितनी लग रही है, 1 यूनिट की कॉस्ट है टोटल 16 रुपए, और उसको मार्कअप कितना ऐड करना है, मार्कअप ऐड करना है प्लस मार्कअप ऐड कितना करना है 25%। इसका 25% निकालो कितना आ जाएगा, 16 का 25%, ये कितना आ गया 4। मतलब सेलिंग एसपी या ट्रांसफर प्राइस कितना है, आएगा 20 रुपीज। ओके, तो ये क्या कहते हैं, हमने इतना तो ऐसे ही सोल्व कर दिया। यहाँ पर क्या था, इसमें फाइनेंस डायरेक्टर का तो हमने सजेस्ट जो उसने बताया तो हमने नॉर्मली ऐसे ही सोल्व कर दिया है। अब उसमें क्या लिखा है नेक्स्ट देखो, हाउ एवर द मार्केटिंग डायरेक्टर डिसएग्रीड। अब जो मार्केटिंग डायरेक्टर है वो क्या डिसएग्रीड है, जो फाइनेंस डायरेक्टर ने सजेस्ट किया था उससे क्या लिखा, एंड हैज अप्लाइड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसने क्या अप्लाइड किया, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। उसमें क्या लिखा, पर यूनिट कॉस्ट अलग अलग दे रखी है 18, 20, 22, 24, 26, और डिमांड क्या है, जब 18 यूनिट है 18 रुपए की सेल कर रहे हैं तो 84,000 यूनिट की डिमांड हो रही है। 20,000 यूनिट की जब 20 रुपए पर यूनिट सेल कर रहे हैं तो उसमें कितनी 76,000 यूनिट की डिमांड हो रही है, और 22 रुपए पर यूनिट सेल कर रहे हैं तो उसमें डिमांड कितनी है 70,000, और 24 रुपए पर यूनिट सेल कर रहे हैं तो 60,000 की 64,000 की डिमांड है। जो 26,000 यूनिट सेल कर रहे हैं तो उस पर डिमांड कितनी है 54,000। और क्या लिखा, जब द मैनेजमेंट क्या लिखा, एज मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी एनालाइज अबव प्रपोजल एंड कमेंट। और क्या है, तुम्हें एज ए मैनेजमेंट अकाउंट क्या करना है, कंपनी को एनालाइज करना, वो प्रपोजल को और उस पर कमेंट करना है। ओके, अब तुम प्रोफेशनल बनोगे, जब तुम्हारे पास ये डिटेल आएगी तो तुम्हें क्या करना, उसमें एनालाइज करना है, कंपनी जो भी सामने वाला डिटेल देता है और उस पर कमेंट करना है, वही है यहाँ पर। ओके, तो देखो अब देखो ये तो देखो क्या हो गया, ये देखो फाइनेंस जो डायरेक्टर ने दिया था उसके अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस कितना आ गया 20 रुपए पर यूनिट आ गया है। तो ये तो पहला, इसमें तो ये तो हो ही गया, ये तो हमने ऐसे ही बना दिया, एज पर फाइनेंस
डायरेक्टर, डायरेक्टर है ना कि मैनेजर, फाइनेंस डायरेक्टर, यहां पर लिख दो सेलिंग प्राइस एज पर फाइनेंस मैनेजर सजेस्टेड, सजेस्टेड। ओके, अब ये तो हो गया। अब क्या करना है, सेकंड क्या है, सेकंड इसमें क्या बना, नाम देख क्या लिखा है इसमें, मार्केटिंग डायरेक्टर। मार्केटिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग प्रपोजल को क्या करना है, प्रपोजल क्या बना, इसमें निकालना पड़ेगा प्रॉफिट, इसमें कॉस्ट भी दिया है, फिर कॉस्ट भी दिया है, तो इसमें प्रॉफिट निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट बनाएंगे इसमें। ठीक है, तो क्या करना है इसमें, स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट, प्रॉफिटेबिलिटी एज पर मार्केटिंग डायरेक्टर, मार्केटिंग डायरेक्टर सजेस्टेड, जो मार्केटिंग डायरेक्टर ने सजेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग बनाने हैं। ओके, इसे हम यहां से लेंगे, स्पेस को यहां से लेते हैं। ठीक है, ये है किसका, एज पर फाइनेंस डायरेक्टर, उसके अगर फाइनेंस डायरेक्टर के अकॉर्डिंग देते हैं तो सेलिंग प्राइस कितना निकल के आ रहा है, 20 रुपए। ओके, आप क्या करना है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पूरा प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट ही बनाना पड़ेगा। तो कितने आउटपुट लेवल सबका अलग अलग है, सेलिंग प्राइस अलग है। ठीक है, अब देखो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस दिया है, और यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितने 10 है। तो हम पहले क्या कर लेते हैं, डायरेक्ट कॉन्ट्रीब्यूशन निकाल लेते हो, कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है, सेलिंग प्राइस से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर दो तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखो क्या है, कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट, और आउटपुट लेवल कितना है, नंबर ऑफ यूनिट्स कितनी है इसकी, नंबर ऑफ यूनिट्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स अब देखो 84,000, उसके बाद क्या है 84,000, 76,000, उसके बाद कितना है 76 के बाद है 70,000, उसके बाद है 64,000, और उसके बाद कितना है 54,000। अब इसमें कंट्रीब्यूशन क्या निकलेगा, सेलिंग प्राइस कितना है इसका 18, उसमें कॉस्ट कितनी है 10 लग रही है उसमें, तो कितना आ रहा है यहाँ पर कंट्रीब्यूशन आ रहा है 8। वैसे करो सेम, सबका सेलिंग प्राइस 20, 22, 24, 26, 20, 22, 24, 26, और समय से 10 रुपए माइनस कर दो, फिर वेरिएबल कॉस्ट 10 माइनस करो, 10 माइनस करो, 10 माइनस करो, यहाँ पर आएगी 10, यहाँ पर आएगी 12, कंट्रीब्यूशन यहाँ पर कितना आएगा 14, यहाँ पर आएगा 16। ओके, अब क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, टोटल कंट्रीब्यूशन। अब टोटल कंट्रीब्यूशन, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट कितनी है, सब में 6 लाख ही लगेगी, फिक्स कॉस्ट कितनी है 6 लाख, इसे यहाँ लिख दो 6 लाख, यहाँ पर भी 6 लाख, 6 लाख। ओके, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो कॉन्ट्रीब्यूशन आ जाएगा 84,000 इंटू में 8 कितना है 6,72,000, 6,72,000। अब इसमें से ये माइनस कर दोगे फिक्स कॉस्ट तो क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, साथ में प्रॉफिट में निकाल दो 72,000, प्रॉफिट आ गया।
आप उसी तरह से 76,000 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 7,60,000। 7,60,000 में से 6 लाख माइनस करोगे तो कितना आएगा 7,60,000 माइनस में 6 लाख करोगे तो 1,60,000 आएगा। 1,60,000। ओके, अब इसमें देखो करो 70,000 इंटू में 12 करो कितने गए आगे 8,40,000। 8,40,000 में तो 6 लाख माइनस करोगे तो 2,40,000 आने लगेगा। 2,40,000। अब सेम इसमें भी करो 64,000 इंटू में 14 माइनस में ये आ गया 8,96,000। आप इसमें माइनस करो 60,000। 6 लाख माइनस करोगे तो 2,96,000। ओके, अब इसके बाद क्या है 26 मतलब 16 मल्टीप्लाई करोगे 54,000 तो कॉन्ट्रीब्यूशन टोटल आ गया 8,64,000। इसमें माइनस करोगे 6 लाख तो कितना आ जाएगा 2,64,000। अब देखो अब सजेस्ट करना है। अब देखो अगर इसकी मार्केटिंग डायरेक्टर के अकॉर्डिंग देखते हैं तो कौन कितना रेट फिक्स करना चाहिए एट द रेट कितना जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा हो। मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर हो रहा है देखो यहाँ पर इसमें 72,000 1,60,000 2,40,000 2,96,000 2,64,000 तो मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो रहा है। मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है 2,96,000। कब जब प्राइस कितना करते हैं 24 रुपए प्राइस हो रहा है। सेलिंग प्राइस कितना कर रहे हैं 24 रुपीज। जब 24 रुपए सेलिंग प्राइस कर रहे हैं वहां पर प्रॉफिट कितना है 2,96,000 है जो मैक्सिमम है। ओके, अब क्या करना अब सजेस्ट करना है किसे कंपनी को कि कौन सा प्राइस सेट करना चाहिए कितना प्राइस सेट करना चाहिए जहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो। अब देखो प्रॉफिट कहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर हो जहां पर सेलिंग प्राइस कितना है 24 रुपए। तो क्या लिखेंगे सेलिंग प्राइस ऑफ ₹24 पर यूनिट। रुपीज पर यूनिट है ये वेयर मैक्सिमम प्रॉफिट इज 2,96,000। Hence, selling price should be set of ₹24 पर यूनिट। ओके, अब देखो अब इसके अकॉर्डिंग फाइनेंस मैनेजर ने क्या होता था यहाँ पर अगर 20,000 करो ये इसके अकॉर्डिंग कितना 20 रुपए पर यूनिट तो 20 रुपए पर यूनिट पे देखो कितना 20 रुपए पर यूनिट पे 1,60,000 आएगा है ना। तो सेलिंग प्राइस एज पर मार्केटिंग को जो मार्केटिंग डायरेक्टर है उसके अकॉर्डिंग कितना है कितना प्राइस सेट करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग प्राइस सेट करना चाहिए 24 रुपए पर यूनिट जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट कितना जहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो और प्रॉफिट कितना आ रहा है 2,96,000। ओके, सो कंपनी को कितना सेलिंग प्राइस सेट करना चाहिए यहाँ पर 24 रुपीज। ओके, ये ध्यान रखना है। तो इसमें ये सजेस्ट करना था कि सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए जिससे कि कंपनी को मैक्सिमम प्रॉफिट हो। ओके, सो कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए 24 रुपीज वेयर कंपनी शुड अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। ओके, सो वीडियो पॉज करो और लिखो। इसमें बस ये सजेस्ट करना था कि सेलिंग प्राइस कितना सेट करना चाहिए जिससे कि कंपनी का मैक्सिमम प्रॉफिट अराइव हो। ओके, लिखो। So, I think it is enough for today. In next class, I will cover some more practical problems related to transfer pricing. Okay.
So if you like this video, do like, share and subscribe. Till then, bye bye and take care.